This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Dear teachers and students, हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ग्रेड 5 यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस एक से ज़्यादा लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 61 से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने सीखना ये है कि एक डेसिमल नंबर को 10 के साथ, 100 के साथ एंड 1000 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल नंबर का आंसर किस तरह का आएगा। फिर इसी तरह किसी भी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखेंगे और इसके बाद फिर हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। तो पेज नंबर 61 पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमने सीखना है कि डेसिमल नंबर को आप 10 के साथ, 100 के साथ या 1000 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और उसका रिज़ल्ट किस तरह का आएगा। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। ये एग्जांपल है कि अ पीस ऑफ वुड इज़ 0.85 सेंटीमीटर थिक if 10, 100 and 1000 such pieces are piled, what will be their total thickness। तो हमसे ये पूछा जा रहा है हमारे पास लकड़ी का एक पीस है जिसकी थिकनेस जो है वो है 0.85 सेंटीमीटर। अब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर थिकनेस कितनी रहेगी। 100 के साथ मल्टीप्लाई करें 0.85 सेंटीमीटर को तो थिकनेस कितनी हो जाएगी। 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी। थिकनेस मतलब इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ हम इसमें अब देखना चाहते हैं। तो जब हम 0.85 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ 10 पीसीस की हो गई 8.5 सेंटीमीटर। फिर थिकनेस ऑफ 100 पीसीस की आपने मालूम करना है तो 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 85 सेंटीमीटर। और फिर थिकनेस ऑफ 1000 पीसेस के हम मालूम करना चाहते हैं तो 0.85 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ हमारे पास आंसर आएगा 850 सेंटीमीटर। और अगर हम टोटल थिकनेस मालूम करना चाहते हैं तो ये जो 10 पीसेस के साथ, 100 पीसेस के साथ और 1000 पीसेस के साथ आंसर आए इन सबको ऐड कर लेंगे। मतलब 8.5 को प्लस 85 को प्लस 850 को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 943.5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो थिकनेस आई है हमारे पास ये आ गई ऑल पीसेस की, जब आप उनको 10 के साथ या 100 के साथ या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसमें अब ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ है। हम किसी भी डेसिमल नंबर को जब होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक स्पेशल नंबर्स हैं 10, 100, 1000 है तो होल नंबर्स ही है ना। तो हमने होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखना है कि जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 10 क्या होल नंबर है, 100 भी होल नंबर है, 1000 भी होल नंबर है। तो मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं जब आप किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। अब मेरे पास है डेसिमल नंबर 0.85, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसका सिंपल तरीका जो आपने सीखना है वो ये है कि आप डेसिमल को इग्नोर करें, 85 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 85 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 850। अब मैंने क्या करना, चूँकि मेरे पास डेसिमल नंबर था तो मेरा आंसर
अब अगर डेसिमल नंबर में आता है या नहीं आता वो देखने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं नंबर ऑफ़ प्लेसेस चेक करूँगा कि डेसिमल नंबर में नंबर ऑफ़ प्लेसेस कितनी थी। तो नंबर ऑफ़ प्लेसेस 0.85 में है 2, तो जो मेरा आंसर आया है उसमें भी नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस मुझे 2 देनी है। तो आंसर आया 850, उसमें मैं जब नंबर ऑफ़ प्लेसेस 2 दूंगा तो वो बनेगा 8.50। 8.50 को मैं 8.5 भी लिख सकता हूँ, एंड पर ज़ीरो हो तो आप उसको इग्नोर करवा सकते हैं। तो 8.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरह डेसिमल नंबर 0.85 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। 100 भी होल नंबर है, तो जब भी आपने किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल नंबर का डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, अशारिया को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो नंबर बचता है 0.85 में जब मैं डेसिमल को इग्नोर करता हूँ तो सिर्फ 85 बचता है। ठीक है, जिस तरह मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह मैं 85 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। जब मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8500। ठीक है, आंसर मेरे पास क्या आना है, 8500। अब दोबारा जिस तरह हमने पहले बात की कि डेसिमल नंबर में नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, 2, तो आंसर में भी नंबर ऑफ प्लेसेस मैंने देनी है 2। तो 8500 में जब मैं नंबर ऑफ प्लेसेस 2 दूंगा तो ये बनेगा 85.00। तो शारिया के बाद अगर सारे ज़ीरो है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 85 सेंटीमीटर। ये आ गया डेसिमल नंबर को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आप डेसिमल नंबर को होल नंबर 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी तरीकाकार सेम वही है। मतलब कोई भी होल नंबर आ जाए आप डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तरीका यही होगा कि आपने क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर कर देना है, 85 को मल्टीप्लाई करना है होल नंबर 1000 के साथ, तो आंसर क्या बनेगा, 85,000। अब मैंने नंबर ऑफ प्लेसेस देनी है, नंबर ऑफ प्लेसेस जो गिवन डेसिमल है उसमें है 2, 0.85 में। तो अब मेरे आंसर जो आया 85,000, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 देनी है तो क्या बनेगा, 850.00। तो डेसिमल के बाद सारे ज़ीरो तो इग्नोर कर देंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 850 सेंटीमीटर। तो ये आपने यहाँ पे क्लियर आपको हो गया कि जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर किस तरह का मिलेगा। क्या करना है, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने डेसिमल नंबर में से डेसिमल को इग्नोर करना है और जो होल नंबर बचेगा उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और एट दी एंड आपने देखना है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है गिवन डेसिमल में, उतनी आपने आंसर में इंक्लूड करनी है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो ये रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ जो इसमें अपने याद रखनी है, मैंने जैसा पहले कहा कि 10, 100 और 1000 ये स्पेशल नंबर्स हैं। तो जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये चीज़ आपने अब ये जेन में रखिए। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करवाए बगैर भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। वो क्या, वो आप कैसे लिखेंगे, वो आपने याद रखना है कि जब भी आप किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 डेसिमल प्लेस राइट साइड पे मूव कर देगा। आंसर जो भी डेसिमल नंबर होगा उसका आंसर वही होगा, जस्ट 1 डेसिमल प्लेस राइट साइड पे मूव हो जाएगा। जैसे मैं पिछली एग्जांपल इसमें लूँ 0.85 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर आ रहा है 8.5। तो क्या हुआ है, 1 डेसिमल प्लेस राइट साइड पे ये मूव कर गया है। ठीक है, इसी तरह फिर हम 0.85 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव कर जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, इसका आंसर क्या आना था 85.00। तो इसको आप जस्ट लिखते हैं 85 सेंटीमीटर। और इसी तरह अगर मैं 0.85 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे मूव कर जाएगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 850 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपने क्लियर की कि आप जब किसी भी डेसिमल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 डेसिमल प्लेस राइट साइड पे मूव करेगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेगा, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे ये मूव करेगा। तो इन नंबर्स के लिए आप ये जो 10 है, 100 है, 1000 है, इनके लिए आप इसका एक डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं कि आप इसको राइट साइड पे उतनी प्लेसेस मूव कर देंगे। ठीक है, 10 के साथ है तो 1 डेसिमल प्लेस, 100 के साथ है तो 2 डेसिमल प्लेस और 1000 के साथ है तो 3 डेसिमल प्लेसेस डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा। तो ये आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं।
बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मैं एक और एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ ए जूस पैक इज़ 1.5 liters. The capacity of a juice pack is 1.5 liters. What will be the capacity of 7 such packs? तो कह रहा है एक जूस पैक की जो कैपेसिटी है ना वो 1.5 लीटर, जिसको हम 1.5 लीटर कहते हैं। तो 7 इस तरह के जो पैक होंगे जूस के, उनकी कैपेसिटी कितनी बनेगी। तो जस्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.5 को 7 के साथ। तो 1.5 को जब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 सच पैक्स की कैपेसिटी मुझे मिल जाएगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। क्या करेंगे, जो गिवन डेसिमल नंबर है 1.5, इसका डेसिमल पॉइंट तो इग्नोर करें ना, तो क्या बनेगा 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को 7 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 105। ठीक है, मुझे आंसर क्या मिल रहा है 105। तो 105 में अब मैंने डेसिमल प्लेसेस देनी है। तो गिवन डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेसेस है 1, तो 105 में डेसिमल प्लेस दूंगा तो क्या बनेगा आंसर 10.5। एक डेसिमल प्लेस देनी है ना, तो 10.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इससे आप बड़े इजीली तरीके से जस्ट क्या करना है कि डेसिमल नंबर पहले डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हैं, आंसर दोनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा उसमें उतनी ही प्लेसेस आपने देनी है जितनी गिवन डेसिमल नंबर में होंगी। ये चीज़ आपने इसमें जहन में रखनी है। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम एक डेसिमल नंबर है 2.34, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ 3 के साथ। ठीक है, 3 होल नंबर है, 2.34 डेसिमल नंबर है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। तो क्या तरीकाकार होगा, सबसे पहले जो गिवन डेसिमल नंबर है 2.34, इसमें से डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दें। तो 234 आया, 234 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 702। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप देखें डेसिमल नंबर में कितनी प्लेसेस हैं। तो 2.34 दो डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस 2 आ रही हैं, तो इतने हमने आंसर में अब देनी है। तो आंसर है 702, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस दूंगा तो ये बन जाएगा 7.02। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। 0.15 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ होल नंबर 12 के साथ। तो कैसे करेंगे, 0.15 में डेसिमल को इग्नोर कर दें, क्या है 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 180। तो अब 180 में हम मैंने डेसिमल प्लेसेस देनी है। तो गिवन डेसिमल नंबर है 0.15, उसमें डेसिमल प्लेसेस है 2। तो 180 में डेसिमल प्लेसेस कितनी होंगी, इसमें भी 2 हमें देनी है, तो 1.80 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1.80 एंड पे 0 हो तो आप 0 को इग्नोर कर सकते हैं, तो 1.8 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह आपने ये सीख लिया कि आप किस तरह एक डेसिमल नंबर को किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये बड़े इजीली तरीके से आपने इसको सीख लिया। अब हम इसी तरह सीखते हैं कि आप एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 2 डेसिमल नंबर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमने ये सीखना है। अब इसकी एक एग्जांपल दी है पेज नंबर 63 पे। हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल है कि अनीला मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कारपेट इन हर रूम। शी वांट्स टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द कारपेट। वो एरिया मालूम करना चाहती है। अनीला क्या कर रही है, अपने रूम में उसके कारपेट बिछा हुआ है, तो वो कारपेट की लेंथ और विड्थ वो मेजर करती है और फिर वो कहता है आप इसका एरिया मालूम करना है, इस कारपेट का क्या होगा। तो जस्ट हम क्या करना चाहते हैं, अब लेंथ इसकी दी हुई है 3.91 मीटर और विड्थ दी हुई है 2.45 मीटर। तो अब ये जो लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा कारपेट का। ठीक है, तो मतलब हम इन दोनों डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हमने इसमें सीखना है। अब ये दोनों डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका तरीकाकार भी उसी तरह जिस तरह हमने होल नंबर्स के लिए सीखा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों डेसिमल नंबर्स के डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। अब 3.91 है तो मैं इसको लिखता हूँ 391, 2.45 है मैं इसको लिखता हूँ 245। तो हम 2 होल नंबर्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही हम इन दोनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर आ रहा है मेरे पास
795। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया इन दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। ठीक है, मेरी बात समझ आई? मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि दोनों डेसिमल नंबर्स में से डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दें। ठीक है जी, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर इसके बाद क्या करना है? 391 और 245, ये जो दो होल नंबर्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया 95,795। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था कि एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर है अब उसमें डेसिमल प्लेस देनी है। कितनी डेसिमल प्लेस देनी है? जितनी हमारे गिवन डेसिमल नंबर में थी। तो अब इधर हमारे पास दो डेसिमल नंबर है, तो दोनों की डेसिमल प्लेसेस देखते हैं कितनी कितनी है। 3.91 में दो डेसिमल प्लेसेस है, 2.45 में दो डेसिमल प्लेसेस है। तो दोनों डेसिमल नंबर में हमारे पास दो दो डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं। तो टोटल कितनी हो गई? अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ, दोनों डेसिमल नंबर्स की डेसिमल प्लेसेस को अगर मैं ऐड कर लूँ तो कितनी बन रही है? 4। ठीक है, दोनों को ऐड करने से तो मेरा जो आंसर आया उसमें मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस देनी है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस मैं इसमें दूंगा तो कितने बनेंगे? तो मेरा जो आंसर बन जाएगा वो आएगा 9.5795। तो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ द कारपेट क्या आ गया? 9.5795 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना तो मीटर भी मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हमने एरिया मालूम करना सीख लिया। हमने असल में हम जो इसमें सीखा वो क्या है? दो डेसिमल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो दो डेसिमल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, मैं तरीका इसका दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने दोनों डेसिमल नंबर्स के डेसिमल पॉइंट को इग्नोर किया और दोनों जो होल नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देनी है। वो कितनी देंगे? जो गिवन डेसिमल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल प्लेसेस देखें कितनी कितनी है। तो दोनों की डेसिमल प्लेसेस देखनी है, दोनों को ऐड करना है फिर डेसिमल प्लेसेस को, और उतनी डेसिमल प्लेसेस आपने आंसर में इंक्लूड करनी है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका अब दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका एक ये भी होता है कि हम इसको फ्रैक्शंस की शक्ल में लिख के मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि दो डेसिमल नंबर्स अगर आपके पास हैं और आप उनको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो इसका एक तरीका क्या होता है कि आप इसको फ्रैक्शंस की शक्ल में लिखकर भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास पेज नंबर 64 टेक्स्ट बुक पे एग्जांपल दी हुई है कि हम प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं दो डेसिमल नंबर्स का 4.02 और 0.5 का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फ्रैक्शंस की शक्ल में लिख लेता हूँ। अब 4.02 को मैंने फ्रैक्शंस की शक्ल में लिखना है तो क्या लिखूंगा? 402 डिवाइड बाय 100। 100 क्यों लिखा? देखिए डेसिमल नंबर 4.02 में डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है और उसके आगे जितनी प्लेसेस होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो इसमें चूंकि दो प्लेसेस है तो 2 0 आ गए, तो इसलिए इसको 100 लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई 0.5 को भी जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 को मैं लिखूंगा 5 और डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 और आगे डेसिमल प्लेसेस सिर्फ एक है तो उसकी जगह 0 आ गया, तो 5/10 आ गया। तो इस तरह आपने दोनों डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके लिख लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाले दोनों नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने का सिंप्लीफाई किया तो ऊपर आंसर आ रहा है 2010, नीचे आ रहा है 1000। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसको 2010 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2.010। तो इस तरह आपने ये जो आंसर निकाला है, आप डेसिमल नंबर्स को किसी भी होल नंबर, आप ये दो होल नंबर्स हैं 2010 और 1000, इनको आपने जब डिवाइड किया तो डिवाइड आपने करना होल नंबर्स को सीखा हुआ है पहले क्लासेस में। तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास आ रहा है 2.010। तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि आप दो डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस की शक्ल में लिखकर भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यकीनन आपने डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। मैंने आपको डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना डिफरेंट तरीके से सिखाया है। जैसे कि मैंने बताया कि आप डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर है उसको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर को आप किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तरीकाकार क्या होगा। फिर मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो इसके दो मेथड्स हैं, यहाँ तो आप
होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के मेथड से कर लें, या आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो आप जो तरीका आपको ईजी लगे आप उसके ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पेज नंबर 66 पर एक्सरसाइज 3 गिवन दी हुई है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, हम इसको एक्सरसाइज को सीख लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने के लिए आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो हम इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग। अब इसमें क्या है कि डेसिमल नंबर्स गिवन है, उसको 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। तो इसके मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, देखें बड़े इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 1.59 मल्टीप्लाई 10। तो आप 1.59 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी डेसिमल नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस डेसिमल पॉइंट ने मूव करना है राइट साइड पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 15.9 इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट देखें, आप 2.48 है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 100 के साथ, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस डेसिमल पॉइंट ने राइट साइड पे मूव करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा फिर 248। और सी पार्ट में 4.37 है, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसने 3 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे मूव करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4370, मतलब 4370 इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेंगे। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि हर पार्ट में एक डेसिमल नंबर है, एक होल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना आपने सीखना है। तो डेसिमल को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, मैंने आपको ये भी तरीका सिखाया कि किसी भी डेसिमल नंबर को आप होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें पहला पार्ट है 5.36, इसको आपने A2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल को इग्नोर करें और होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लें। तो 5.36 में डेसिमल पॉइंट को इग्नोर किया तो 536 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 82 के साथ। तो दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आपने छोटी क्लास में भी सीखा हुआ है। तो इन दोनों होल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 43,952। तो ये जो आंसर आया, अब इसमें मैंने डेसिमल को इंक्लूड करना है। तो मेरे पास जो गिवन डेसिमल था 5.36, इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 2। तो मेरे पास जो आंसर आया इसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितनी होंगी, 2। तो डेसिमल प्लेसेस जब मैं इसमें शामिल करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 439.52 इसका आंसर आएगा। तो यकीनन आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरह मैं इसका एक और पार्ट आपको प्रैक्टिस के तौर पे करवाता हूँ। मेरे पास बी पार्ट है 1.71 मल्टीप्लाई 12, इसको करना है। तो इस तरह करेंगे, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर किया तो दोनों होल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। 171 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। जब मैंने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 2052। अब 2052 में मैंने डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो जो गिवन डेसिमल नंबर था उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, तो ये आ जाएगा 20.52। तो इस तरह आपने सीखा कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ बड़े आसानी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका ए पार्ट हम देख लेते हैं। ए पार्ट में क्या है 5.36 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5 के साथ। देखिए दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या तरीका कार होगा, दोनों के डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर कर देंगे, दोनों होल नंबर बचेंगे तो दोनों के होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 536 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 25 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ गया 13,400। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसको डेसिमल में हम लेके आएंगे तो देखें जो गिवन डेसिमल नंबर है दोनों में डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं। तो पहले वाले में 5.36 में 2 हैं, 2.5 में 1 है, तो 2 + 1 टोटल डेसिमल प्लेसेस होगी 3। तो मैंने आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस इंक्लूड करनी है। तो आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस इंक्लूड करूँगा तो आंसर क्या बनेगा 13.400। तो एंड पर 0 हो, डेसिमल नंबर्स में एंड पर 0 हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरे पास आंसर, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 13.4। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका बी पार्ट देख लेते हैं। 2.82 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.3 के साथ, तो 2.82 इसका डेसिमल इग्नोर किया तो 282 होल नंबर मल्टीप्लाई 2.3 का डेसिमल इग्नोर किया तो 23। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6486। दोनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 6486। तो अब इसमें मैंने डेसिमल पॉइंट को शामिल करना है। तो डेसिमल पॉइंट दोनों डेसिमल नंबर्स के कितने डेसिमल प्लेसेस पे हैं वो है, पहले 2.82 में 2 हैं,
2.3 में 1 है, तो दोनों की जब मैं ऐड करता हूँ तो आ जाएगा 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस मैंने इसमें शामिल करनी है। 3 डेसिमल प्लेसेस में शामिल करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 6.486। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में मेरे पास जो 2 डेसिमल नंबर है वो है 5.82 और 5.34। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो 582 डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके होल नंबर लिया और मल्टीप्लाई किया 5.34 की जगह क्या लेंगे 534। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आ रहा है 3,10,788। तो ये जो आंसर है आप इसमें मैंने डेसिमल पॉइंट को शामिल करना है। तो डेसिमल पॉइंट कितनी डेसिमल प्लेसेस पे आएगा ये देखने के लिए जो गिवन डेसिमल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल प्लेसेस हम देखते हैं कितनी कितनी हैं। तो 5.82 की 2 है, 5.34 की भी 2 है, तो दोनों को ऐड किया तो 4 डेसिमल प्लेसेस हम इसमें अपने आंसर में शामिल करना चाहते हैं। तो मेरा पास जो आंसर आएगा वो क्या बढ़ जाएगा 31.0788। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। तो हमने आप 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना भी अच्छे तरीके से सीख लिया, तो यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ ट्रेन कवर्स 96.5 किलोमीटर्स इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द ट्रेन इन 25 आवर्स। तो 25 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। 1 घंटे में 96.5 किलोमीटर कवर कर रही है ट्रेन, तो 25 आवर्स में कितना कवर करेगी। तो हम क्या करेंगे, जस्ट 96.5 को 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है कि डेसिमल नंबर में से आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करें, दोनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दें। तो 965 को मल्टीप्लाई करवाना है 25 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 24,125। अब डेसिमल पॉइंट इंक्लूड करना है, तो जो गिवन डेसिमल नंबर था उसमें डेसिमल प्लेस है 1, तो इसमें भी डेसिमल प्लेस 1 देंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 2412.5। इतने किलोमीटर्स 25 आवर्स में ये ट्रेन कवर करेगी। तो इस तरह आपने सीखा कि आप रियल लाइफ में भी डेसिमल नंबर्स को होल नंबर के साथ या डेसिमल नंबर्स को डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना सीख लिया है आपने। ठीक है, तो इस तरह जैसे हमने 2 डेसिमल्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करना सीखी या डेसिमल का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा, इसी तरह अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी लेक्चर का वो है डिवीजन ऑफ द डेसिमल्स। अब हम सीखेंगे कि 2 डेसिमल्स को आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं, डेसिमल्स को आप होल नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और डेसिमल्स को आप स्पेशल नंबर जो हम ले रहे थे उसमें मल्टीप्लिकेशन में 10 है, 100 है, 1000 है, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अब हम इसमें सीखते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन सीखते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को जब आप किसी होल नंबर से डिवाइड करना आप सबसे पहले हमने सीखना है। तो सबसे पहले हम स्पेशल नंबर्स से स्टार्ट करते हैं, 10 से, 100 से या 1000 से। किसी भी डेसिमल नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो उस वक्त आप इस पर डायरेक्टली आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको होल नंबर की फॉर्म में सीखते हैं। तो पेज नंबर 67 पे एक एग्जांपल दी हुई है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट Hina wants to cut 82.8 centimeter wire in 10 equal pieces. What will be the length of each piece of a wire? देखें, वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए हिना क्या करना चाहती है कि वो 82.8 सेंटीमीटर वायर को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहती है। तो ये जब आप बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो वो क्या आ गई, डिवीजन आ गई। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ वायर। अब जब हिना 10 बराबर हिस्सों में 82.8 सेंटीमीटर को तकसीम करेगी, काट देगी, तो हर पीस की लेंथ कितनी होगी ये हमें डिवीजन के बाद पता चल जाएगा। हमने जस्ट इसमें अब इस एग्जांपल में हमसे कहा क्या जा रहा है, हमने करना क्या है, वो करना ये है कि 82.8 सेंटीमीटर को डिवाइड करवाना है 10 के साथ। तो 10 के साथ हम इसको डिवाइड करवाना सीखेंगे। देखिए, किसी भी डेसिमल नंबर को जब आप किसी होल नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे तो उसका तरीकाकार क्या होगा वो चीज़ हम इसमें सीखते हैं। अब क्या करना होगा, 82.8 को डिवीजन के अंदर रखेंगे जो कि, और 10 को हम डिवीजन के बाहर रखेंगे और इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा देंगे।
जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे, 82.8 को 10 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, 10 8 द 80, ठीक है। 82 तक हमने टेबल पढ़ा, रिमेनिंग आ गया 2, और फिर जो डेसिमल नंबर है ये आगे आ रहा है, डेसिमल नंबर ऊपर चला जाएगा और 8 जो उसके आगे डिजिट है उसको नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 10 टू द 20, 28 तक टेबल पढ़ना है तो 10 टू द 20 आ गया, 10 टू द 20, रिमेनिंग आ गया 8। अब चूंकि 8 छोटा है तो इसके साथ आगे 0 लगाएंगे, तो 10 8 द 80, तो 10 8 द 80 इसमें तो ये सारा कंप्लीट डिवीजन हो गई, तो आंसर आ गया 0। तो मतलब ये है कि ये मैंने आपको एक तरीका सिखाया कि जैसे आप दो होल नंबर्स को डिवाइड करते थे ना, सेम उसी तरीके से हम एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है, 82.8 को डिवाइड करवाया 10 के साथ। तो दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखिए 82.8 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो 82 तक जब मैंने टेबल पढ़ा 10 का, तो 10 8 द 80 हो गया, रिमेनिंग 2 आ गया, फिर आगे डेसिमल पॉइंट था तो वो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में लिख लिया उसको 8 के बाद, फिर उसके बाद 8 जो आगे डिजिट आ रहा है वो नीचे आ गया, और 10 टू द 20, 28 तक टेबल पढ़ा तो 10 टू द 20, 8 रिमेनिंग नीचे आ गया, फिर चूंकि 8 10 से छोटा है तो एक 0 लगाएंगे, तो 10 8 द 80 और आंसर 0 हो गया। तो मेरे पास जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8.28, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल नंबर को आपने होल नंबर से डिवाइड करना सीखा। अब डेसिमल नंबर को होल नंबर से जब आपने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8.28। इसी तरह अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता, मतलब ये कि अगर हिना ये कहती कि 82.8 सेंटीमीटर को 100 इक्वल पीसेस में आपने काटना है, तो फिर मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता, तो मेरे पास जो आंसर आता वो आंसर किस तरह का होना था, जब मैं इसको 100 से डिवाइड करता वो आंसर आना था 0.828 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आंसर आना था जब 100 से डिवाइड करते इसको, तो आंसर आता 0.828 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता तो मेरे पास आंसर आता 0.0828 सेंटीमीटर। तो जिस तरह हमने, तो ये डिवाइड करने का तरीका सेम वही है जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाया, चाहे आप उसको 10 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं। लेकिन अब इस चीज़ में मैं आपको जो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को 10 के साथ या 100 के साथ या 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आप उसको डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हैं। वो डायरेक्टली आंसर आप कैसे बता सकते हैं, देखें, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में एक रूल बनाया था ना कि डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे मूव कर जाते हैं, 10 के साथ करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव करेगा, 100 के साथ करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस, 1000 के साथ करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। अब डिवीजन में क्या हो रहा है, डिवीजन में अगर आप देखें, जब आपने 82.8 को 10 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो है 8.28। तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे 1 डेसिमल प्लेस मूव किया है, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है 1 डिजिट, ठीक है। तो वो बन गया 8.28। इसी तरह जब आप इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, तो आंसर मेरे पास आएगा 0.828 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव कर गया ये। इसी तरह जब मैं इसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.0828 सेंटीमीटर। तो मतलब ये है कि जब भी आप 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 डेसिमल प्लेस या 2, ये जो डेसिमल पॉइंट है 1 डिजिट या 2 डिजिट 100 के साथ और 1000 के साथ 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं एक डेसिमल नंबर है 4.73, ठीक है, इसको मैं 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ डिवाइड करके देखता हूँ। तो जब मैं 4.73 को 10 के साथ डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो आंसर आ जाएगा 0.473। इसी तरह जब मैं 4.73 को 100 के साथ डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो
ये आंसर आएगा 0.0473। और अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो ये आ जाएगा 0.00473। तो इस तरह आपने देखा कि आप जब किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होनी चाहिए। अब हम पेज नंबर 68 पर एक एग्जांपल दी हुई है कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको 10 से जब डिवाइड किया तो ये बता भी दिया, तो दोबारा हम इस एग्जांपल के ज़रिए इसको सीखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि सबा वांट्स टू पुट 7.75 किलोग्राम ऑफ राइस इन 5 पैकेट्स इक्वली। हाउ कैन शी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन ईच पैकेट। देखें, सबा क्या चाहती है कि वो 7.75 किलोग्राम उसके पास राइस चावल हैं, उनको 5 पैकेट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, इक्वली पैक करना चाहती है। तो हर पैकेट के अंदर क्वांटिटी कितनी होगी ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम 7.75 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हर पैकेट के अंदर जो राइस की क्वांटिटी है वो कितनी है। तो इसमें क्या आ रहा है, एक डेसिमल नंबर है, एक होल नंबर है, तो हमने डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। तो 7.75 को डिवीजन के अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.55। ठीक है, मुकम्मल जब आप इसका प्रोसीजर करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.55। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्वांटिटी ऑफ राइस इन ईच पैकेट कितनी होगी, 1.55 kg हर पैकेट में इसकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि फ्राज रीड 49.5 पेजेस ऑफ ए बुक इन 11 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड इन 1 आवर। तो फ्राज क्या करता है, वो 11 घंटों में एक बुक के 49.5 पेजेस रीड करता है। एक घंटे में वो कितने पेजेस रीड करेगा बुक के, तो ये हमने अगर बताना है तो हम 49.5 को 11 से डिवाइड करवाएंगे। तो 49.5 को 11 से डिवाइड करना है हमने, तो ये तरीका जो कि मैंने आपको सिखाया, क्या करेंगे 49.5 अंदर रखेंगे, डिवीजन के 11 बाहर है और इसको डिवाइड करेंगे। तो मुकम्मल जब इसका प्रोसीजर डिवाइड का होगा तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.5। तो मतलब ये कि फ्राज एक घंटे में 4.5 पेजेस रीड करेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि आप डेसिमल्स को डेसिमल के साथ कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम ये सीखते हैं, ये पेज नंबर 69 टेक्स्ट बुक पे इसमें एग्जांपल जो दी हुई है हमें, इफ 13.5 किलोग्राम ऑफ शुगर इज़ टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेन्स 1.5 kg ऑफ शुगर, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्सेस। हमने रिक्वायर्ड बॉक्सेस की तादाद मालूम करनी है। तो 13.5 किलोग्राम ऑफ शुगर इज टू बी पैक्ड इन द बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेन 1.5 kg ऑफ शुगर। तो अगर हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस की तादाद मालूम करनी है तो क्या करेंगे, 13.5 को डिवाइड करवाना पड़ेगा 1.5 से। तो इसमें हमें दोनों डेसिमल नंबर्स गिवन है, इन दोनों डेसिमल नंबर्स को हमने डिवाइड करना सीखना है। अब दो डेसिमल नंबर्स को फिर डिवाइड कैसे करेंगे, तो हम दोनों डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। उसका तरीकाकार क्या है कि आप इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। क्या करेंगे, इन दोनों डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 13.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या बनेगा, 13.5 डेसिमल के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट हो उतने 0, तो एक ही डिजिट है तो एक 0। तो 13.5 को मैं लिख सकता हूँ 135 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह 1.5 है तो मैं इसको लिख दूंगा 15 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पहले से जानते हैं। तो ये हमने बता दिया किस तरह आएगा। हमने डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखा और आगे जितने डिजिट्स है उतने आपने इसके आगे 0 लगाने होते हैं। तो ये चीज़ आपने इसमें देख ली। फिर अब इन दोनों को जो कि हमने डिवाइड करना है, तो 13.5 डिवाइडेड बाई 1.5 है, इसको फ्रैक्शन में लिखा तो 135 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाय 15 बाय 10। तो अब हम जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शंस आ रही हैं उनको सिंप्लीफाई करना है तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो आगे वाली फ्रैक्शन होती है वो उल्ट जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 15/10 को हम लिखेंगे 10/15। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे से कटिंग होगी
10 से कैंसिल हो रहा है, फिर 135 डिवाइडेड बाय 15 है, तो 15 का टेबल पढ़ें तो 15 9 का 135 होता है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 9। तो इस तरह हमने सीखा कि हम दो डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3.12 डेसिमल नंबर है, इसको हमने डिवाइड करना है 2.6 से। तो क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 3.12 डिवाइड बाय 2.6, तो 3.12 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 312 डिवाइडेड बाय 100। 2.6 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 26/10। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इनकी कैंसिलेशन वगैरह करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सारी कैंसिलेशन होने के बाद 12/10 बनेगा। और इसका जो अब 12/10 देखें, जब आप किसी भी आप 12 होल नंबर है, 10 होल नंबर है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2 इसका आंसर। दोबारा इसको जिस तरह हमने पहले सीखा ना कि आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े इजीली तरीके से। अगर आपके पास फ्रैक्शन के नीचे 10 आ रहा है, 100 आ रहा है या 1000 आ रहा है, तो आप इसको बड़े इजीली तरीके से डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नीचे चूँकि 10 आ रहा है, तो 10 को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 12/10 है, तो आप इसको लिख देंगे 1.2। देखिए 1.2 को दोबारा अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 12 डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट का नीचे 1 आएगा और आगे नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो 0 नीचे आ जाएगा, तो 12/10 बनेगा। तो इस तरह आप 12/10 को 1.2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर दो डेसिमल नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर हम उनको आपस में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसका हम तरीकाकार सीखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि डिवाइड 6.25 बाय 0.5 विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए बगैर हम इसको डिवाइड करना सीखते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि देखें 6.25 डिवाइड बाय 0.5। तो अब इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस डेसिमल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, उसकी डेसिमल प्लेस देखें कितनी है। तो 0.5 की डेसिमल प्लेस है 1, तो आप क्या करें, 10 से दोनों डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 6.25 को भी और 0.5 को भी, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 6.25 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो 62.5 बन जाएगा, और 0.5 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 5 बन जाएगा। तो अब 62.5 को डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ। हमारे एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना हमने सीखा हुआ है, बड़े इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5। इसी तरीके से अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स हैं 4.2 और 0.6, इन दोनों को हम डिवाइड करना चाहते हैं तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए बगैर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों में से जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 0.6, तो डेसिमल प्लेस उसकी है 1, तो 10 से दोनों को फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4.2 को भी 10 से और 0.6 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बचेगा 42 और 6। तो 42 को डिवाइड बाय 6 कर लेंगे तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, 1.44 डिवाइड बाय 1.2। तो हम क्या करेंगे, इसको जो जिस डेसिमल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डेसिमल प्लेस देखें कितनी है, 1 है, तो आप इसको दोनों डेसिमल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 10 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1.44 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 14.4, और 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 12। तो 14.4 को 12 से 14.4 को 12 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2, क्योंकि एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना तो आपने सीख लिया है ना, तो डिवीजन के मेथड से आप इसको करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस पूरे लेक्चर में डेसिमल नंबर्स को होल नंबर के साथ, डेसिमल नंबर्स को स्पेशल नंबर जो हैं 10, 100, 1000 के साथ, और डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ आपने डिवाइड करना सीख लिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जो कि पेज नंबर 70 पे एक्सरसाइज 4 गिवन है। इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें आप देखें डेसिमल नंबर को 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ डिवाइड करने का डिफरेंट पार्ट्स जितने भी इसके दिए हुए हैं उसमें हमने ये सीखा हुआ है, तो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पार्ट ये है कि 41.8 को डिवाइड करना है 10 के साथ। तो जब आप 10 के साथ किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट मूव कर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.18।
इसी तरह बी पार्ट देखें 4.59 है, इसको डिवाइड करना है 100 के साथ। तो 100 के साथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमने ये सीखा हुआ है कि ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर 0.0459। और सी पार्ट इसका है 5.48 डिवाइड बाई 1000 है। तो जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव कर देगा, तो ये आ जाएगा 0.00548। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे पार्ट भी आप इसके देख सकते हैं, इसको इजीली इसके आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि आपने एक डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ डिवाइड करना सीखना है। तो डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ डिवाइड करना बड़ा इजी तरीका होता है। आपने क्या करना है 3.4 एक डिवीजन मेथड के जरिए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि 3.40 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 1.7। ठीक है, तो आपने इसको डिवीजन मेथड के जरिए बड़े अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना, पहले हमने आपको तरीका बताया, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जब आप बी पार्ट है 5.73 है, इसको आप डिवीजन मेथड के जरिए जिस तरह आप होल नंबर्स को करते हैं सेम उसी तरीके से इसमें होता है कि 5.73 को आप डिवीजन के अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.91। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे पार्ट भी आप इसको देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व द फॉलोइंग, इसमें क्या है कि सारे पार्ट्स में डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना सीखना है। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के तरीके से कर लें या फिर इसको डिवीजन मेथड के जरिए आपने करना है। तो अगर आप डिवीजन मेथड के जरिए करेंगे तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ एक दो पार्ट के लिए। जैसे ए पार्ट है इसका 2.92 डिवाइड बाई 1.6, तो दोनों डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना हमारे लिए मुश्किल है, हमने ये नहीं सीखा। तो हमने क्या कहा था कि जिस डेसिमल नंबर से आप डिवाइड करें उसकी प्लेस देखिए कितनी है, 1.6 की 1 प्लेस है, तो आप क्या करें दोनों को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे क्या होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर से होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.92 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बन जाएगा 29.2, 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया वो बन गया 16। तो अब 29.2 को डिवाइड करना है 16 के साथ। तो एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना हमने सीखा हुआ है। तो उस वक्त देखें इसका क्या आंसर बनेगा, जब हम 29.2 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.825। तो ये रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट देखें 7.7 डिवाइड बाई 3.5, तो 3.5 से आप डिवाइड करें, इसकी डेसिमल प्लेस 1 है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 77 पहला, और दूसरा जो 3.5 है ये बनेगा 35। तो 77 को डिवाइड करना है 35 से, तो 35 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारे पार्ट भी आप इसके देख सकते हैं। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सना वांट्स टू फिल 67.5 लीटर्स ऑफ ऑयल इन बॉटल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ। फर्स्ट पार्ट है द कैपेसिटी ऑफ बॉटल इज 4.5 लीटर, और सेकंड पार्ट है द कैपेसिटी ऑफ बॉटल इज 2.5 लीटर। तो हमने नंबर ऑफ बॉटल्स मालूम करनी है। कैसे आएंगी, अगर टोटल जो लीटर्स ऑफ ऑयल है इन बॉटल्स में उसको डिवाइड कर देंगे ए पार्ट वाली कैपेसिटी से और बी पार्ट वाली कैपेसिटी से लहदा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स दोनों पार्ट्स के लिए लहदा आ जाएंगी। जब हम फर्स्ट पार्ट ए की बात करेंगे तो 67.5 को डिवाइड करना है 4.5 से। ठीक है, 67.5 को डिवाइड करना चाहते हैं हम 4.5 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे 67.5 को 4.5 से तो हमारे पास इसकी नंबर ऑफ बॉटल्स निकल आएंगे। अब ये दोनों डेसिमल नंबर्स है, कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसका सबसे पहला तरीकाकार क्या होगा, हम देखेंगे 4.5 से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेस 1 है, तो हम दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो बचेंगे नंबर वो है 675 और 45। अब इन दोनों को डिवाइड करके आंसर जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 15। तो 15 नंबर ऑफ बॉटल्स बनेंगी ए पार्ट के लिए। इसी तरह बी पार्ट में हम बात करेंगे तो 67.5 को अब डिवाइड करना है हमने, 67.5 को डिवाइड करना है 2.5 से। तो ये भी दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे हम जिससे डिवाइड करें वो 2.5, इसकी प्लेसेस 1 है, तो 10 से दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 है और दूसरा बनेगा 25। अब 675 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मुझे मिल जाएगा 27 बॉटल्स। तो नंबर ऑफ बॉटल्स मुझे बी पार्ट के लिए भी मिल गई। तो इस तरह आपने
इस क्वेश्चन के लिए भी आपने वही सीखा कि दो डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड करना है। तो उसके लिए पहले आप 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करके जो सेकंड डेसिमल नंबर जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड इसका आंसर मिल जाएगा डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो यकीनन आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत अच्छे तरीके से समझ ली होगी। इस ऑडियो के साथ आपको लेक्चर का मटेरियल, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट विद आंसर कीज़ शेयर किया जाएगा ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।